नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखेंगे मैथमेटिक्स का। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एंड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस प्रश्न पत्र में एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आपका रियल क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, कैसे उसका आंसर है मैं इसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का यहाँ पर आपको एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है एक संख्या हमारी 12 है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पता है, आपको सूत्र पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल में एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आपने फार्मूला सभी ने सुना होगा। यहाँ पर आपको पहली संख्या दी गई है 12, आपसे सेकेंड संख्या पूछी गई है। यहाँ पर आपको लासा दिया गया है 60 एंड आपको मासा दिया गया है 3। ये आपके जो 12 है कहाँ चले जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब आप कर जाएंगे 12 एकन 12, 12 पंचे 60। तो आपको यहाँ पर सेकंड संख्या कौन सी आ जाएगी, हमारी 3 15, यानी कि जो हमारी सेकंड नंबर है वो हमारी 15 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 15। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह सदैव कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर सभी परमेय संख्या। ठीक है, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि वो शून्य संख्या को मान लेते हैं, पर बच्चों यहाँ पर लिखा शून्येतर मतलब कि आपको शून्य को छोड़कर सभी परमेय संख्या हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक परमेय संख्या ले ली जो कि हमारी शून्येतर परमेय संख्या है। इसके बाद आपको कोई दूसरी अपरमेय संख्या लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने √2 ले लिया, तो मैं इनका जब मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आपकी हमेशा संख्या √2 आएगी, जो कि बच्चों आपकी एक अपरमेय संख्या होगी सदैव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि रेखा युग्म जो आपका समीकरण है ये आपको दिया, इसको कर हल करेंगे तो हमारे कितने हल आएंगे। अगर वो जो हमारे हल हैं, अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर ये आ गए कंडीशन, हमारी ये कंडीशन आ गई, तो हमारे हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a1 की जो यहाँ a2 की वैल्यू 4 है, तो पहले का 1/4 आ जाएगा, दूसरे का 2 है, यहाँ पर 8, यानी कि इसकी भी वैल्यू हमारी 1/4 आ गई। इसके बाद माइनस के 5, माइनस के 20, तो माइनस माइनस करके इसकी वैल्यू हमारी 1/4, यानी कि सभी की वैल्यू यहाँ पर 1/4 है। मतलब कि जो हमारे इसके सोल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, मैनी होंगे, यानी बहुत सारे इसके हमारे हल हो जाएंगे अपरिमित रूप से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः जो हमारा क्षेत्रफल है 5 व 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको संख्या बतानी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन जो आपका क्षेत्रफल बचता है उसको आपको माइनस कर देना है, तो यहाँ पर आपका 65 बचेगा। इसके बाद आपको 125 में से 8 कर देना है माइनस, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 113। कितना बच जाएगा, 108 5 13, तो यहाँ पर आपका 117 बचे। कितना बचेगा, 117 आपका यहाँ पर बचेगा। अब आपको करना क्या है, 65 और 117 का आपको एचसीएफ निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। तो आपका यहाँ पर जो एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ यहाँ पर निकल के आएगा 13। कितना निकल के आएगा, 13 आपका एचसीएफ यहाँ पर निकल के आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुण के आपको योग बताना है। जैसे कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, इसका आपको योग बताना है। ठीक है,
क्या बताना है? योग बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको योग निकालना है, तो आपको सबसे पहले यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। डी की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 होगी। लास्ट वाला पद आपको यहाँ पर 15 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समांतर श्रेणी में सूत्र पढ़ा होगा, n/2 प्रथम पद इंटू प्लस लास्ट वाला पद, यह आपने फार्मूला पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू कितनी? 1 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू 5 है और 5/2। ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है और एल की वैल्यू यहाँ पर 15 है। तो इनको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि 9 5 जा 45। तो आपका सम कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? 45। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर पूछा गया, 5 पूछा गया, आपको बात ध्यान रखनी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 6 द्विघात समीकरण, जो यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पहला कह रहा है कि दिए गए समीकरण का विभक्तर 0 से कम है। तो यहाँ पर आपको निम्न समीकरण पे यहाँ पर विचार करना है कि जो समीकरण का है विभक्तर क्या 0 से कम है। हम लोग देखते हैं हमारा सूत्र क्या होता है। हमारा होता है डी बराबर, क्या होता है? डी बराबर होता है b² - 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पर हमारी 4 है, यानी कि माइनस का 4² करेंगे। -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। तो 16 करेंगे, 4 3 12, 12 2 24, यानी कि माइनस वैल्यू कैसी आ रही? माइनस में, यानी कि 0 से कम है। तो आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। समीकरण के मूल शून्य शून्य है, ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक, यह भी गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर केवल ए वाला ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके आपको 3 शीर्ष आपको यहाँ पर दिए, तो कह रहा है इसका विकर्ण क्या होगा? क्या पूछा? इसका विकर्ण क्या होगा? तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन है तो आप सभी लोगों को डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो पहला आपका 0,0 यहाँ पर, 5,0 मैंने इसको यहाँ पर मान लिया, ठीक है। इसके बाद 0,3, यानी कि 0,3 कहीं इधर होगा, क्या इधर होगा? 0,3। तो इस प्रकार का आपकी आयत ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है इसका जो विकर्ण है कितना हो? ये आपका एक विकर्ण ये देखो बनेगा सामने विकर्ण। तो ये आपकी लेंथ कितनी है? 5। कितनी है? 5। और ये आपकी लेंथ कितनी है? 3, ठीक है। तो आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका सम करके अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़ें अंडर रूट 34। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 34। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट अंडर रूट 34। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको समीकरण दिया गया k² + kx - 1/4, तो एक मूल आपको 1/2 दिया गया, तो यह कह रहा है कि k का मान क्या होगा? जब बच्चों किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दिया जाता है, तो उस समीकरण का जो वैल्यू है उसमें पुटअप कर देंगे, तो समीकरण का जो पूरा मान है वो 0 के इक्वल हो जाता है। आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या? मैं x बराबर 1/2 मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर समीकरण का ये मूल है, ठीक है। अब मैं x की जगह हर जगह 1/2 पुटअप कर दूंगा, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। और k हो जाएगा 1/2 माइनस के 5/4 = 0। इससे ही हमारा घट जाएगा, ठीक है। तो k/2 बचेगा हमारा -4, ठीक है, =0। ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -1। जब ये उधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, फिर ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? 2। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बच्चों देखो, जैसे कि आपका ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, अगर इनके कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो सकता है, या फिर इनके भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे भुजा का अनुपात 1/2 आया,
तो इस वाली भुजा का भी अनुपात 1:2 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। मतलब कि कोण हो या भुजाएँ हो, ठीक है, उनका रेशियो कैसा हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, सेकंड वाला होना चाहिए, यानी उपयुक्त दोनों होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह समकोण त्रिभुज एबीसी में सी हमारा कोण कैसा है, समकोण है। सी कोण कैसा है, समकोण है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ए सी वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है, ए सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और बी सी की वैल्यू यहाँ पर हमारी 4 है। कितनी है, बी सी की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर कह रहे हैं बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी। ये यहाँ पर जाने वाली माध्यिका की लंबाई पूछ रहे हैं कि इसकी यहाँ पर लंबाई क्या होगी, ठीक है। बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपको निकालना है, यानी कि आपको माध्यिका निकालनी, क्या निकालनी है, माध्यिका यहाँ पर आपको निकालनी है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आप दोनों जो आपको ट्रायंगल इनको आपको समरूप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। थोड़ा सा ही लेंथी क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा ही लेंथी क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं लगाना आ रहा है तो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ अभी। अगर आपको क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की कुछ दिक्कत होती है तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं आपको बाकायदा बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं आपको बाकायदा सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बताना। जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोगों को वैल्यू एज्यूम करके यहाँ पर लगाना है, ऐसा नहीं आप इसको सॉल्व करने लगे। एक नंबर का क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिएगा, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही आपको यहाँ पर सोचना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग थीटा की कोई वैल्यू सोचेंगे, क्या वो अगर वैलिड हो जाएगी इस पर तो उस पर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू ले लेता हूँ 90, क्या ले लेता हूँ 90। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। जब मैं इसको करूँगा माइनस तो आपका 1 आ रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 इस पर हमारा वैलिड है, तो इस पर भी वैलिड होगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 की पावर 4 करेंगे, इसके बाद 0 की पावर 4 करेंगे, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो 1 आ जाएगा, 1 मार्जिन फिर भी आपका आंसर 1 ही आएगा, क्या आएगा 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए है। तो सत्य है कि ए बराबर कितना अंश का कोण लें कि दोनों की वैल्यू हमारी कैसी आए, इक्वल आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो 0 लेंगे तो साइन जीरो यहाँ पर दोनों की इक्वल आएगी, ठीक है। ठीक है, ए की वैल्यू का यहाँ पर मैं 0 लूँगा, यहाँ पर तो दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। अगर मैं 30 ले लेता हूँ तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 60, साइन 60 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3√2 हो जाएगी। अब मैं साइन 30 लूँगा तो यहाँ पर आएगा 1/2 इक्वल में 2, दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद साइन 45 लेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। 45 टू जा 90 होता तो यहाँ पर हमारी 1 हो जाएगी। इसके बाद 2 साइन है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/√2, यहाँ पर भी इक्वल नहीं होगा तो ये भी एक बार रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपका ये भी, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर करें, यदि यहाँ पर करें 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया गया है तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि tan थीटा बराबर ऐसे लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर 3/4, फिर अलग बनाएंगे त्रिभुज, फिर साइन थीटा के निकालेंगे वैल्यू, कॉस थीटा निकालेंगे वैल्यू, फिर इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है। मगर आप लोग बच्चे कैसे स्मार्ट हैं, आप क्लास 10th में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप सोचिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना आप लोगों को। आपको देखो बच्चों करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको सभी में कॉस थीटा का भाग दे देना है, अंश और हर में भाग दे देना है। जैसे कि साइन 4 साइन थीटा में भाग दे दूंगा कॉस थीटा का, माइनस के कॉस थीटा में भाग दे दूंगा कॉस थीटा। इसके बाद 4 साइन थीटा में भाग दे दूंगा कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा में भाग दे दूंगा कॉस थीटा का। तो कॉस इससे कट जाएगा तो ये हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है बच्चों, 10 हो जाता है, क्या हो जाता है 10। तो आपको 10 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 3/4 आपको यहाँ पर दिया गया है, वो यहाँ पर पुटअप कर देंगे आपका आंसर। तो यहाँ पर आप पुटअप करेंगे तो आप 4/3/4 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका कट जाएगा, 3 बचेगा और 3 - 1 आपका 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा 2।
यहाँ पर आप लिखेंगे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब काटेंगे 1 1 जा 1, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सेक प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान कितना होगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को साइन कॉस में पूरा चेंज कर दीजिए। तो हम लोग सेक को लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं 1 साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा 1 माइनस के साइन ए लिखा है, यहाँ पर इसका एलसीएम लूँगा तो कॉस ए आएगा, ऊपर यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन ए आएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर हमारा 1 माइनस के कॉस ए आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ये बच्चों आपका वर्गांतर नियम लिखा है। क्या लिखा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। बच्चों हम लोग 1 माइनस के साइन स्क्वायर का लिख सकते हैं, बच्चों लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नीचे हमारा कॉस ए, तो एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो हमारा फाइनली क्या बचेगा कॉस ए, हमारा आंसर बचेगा क्या बचेगा कॉस ए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। इसके बाद क्वेश्चन 15 यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि यदि त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के जो तुम्हारा त्रिज्य खंड का कोण थीटा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। जो हमारा सुराही है वो किस किस का संयोजन है आपको ये बताना है, तो एक गोला व विलन का। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का आपको माध्य निकालना है। तो काफ़ी आसान है, आपको संख्याएं लिखनी है, जो संख्याएं विषम है उनका आपको माध्य निकाल लेना है, उनको जोड़कर जैसे कि आपको 1 है 2 है 3 है 4 5 है 6 7 है 3 4, बस इतनी संख्या होंगी, इसका आपको माध्य निकाल लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 संख्या को भाग दे देना है, इसके बाद आपका माध्य आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आंकड़ों की आपको माध्यिका निकालें। जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। तो ये आपका पहले से सीक्वेंस में है, तो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, जब आपको माध्यिका निकालो तो इधर आप 2 छोड़ेंगे, इधर 2 छोड़ेंगे, आपका बीच वाले 2 बचेंगे, इसी को आपको जोड़कर माध्यिका का 2 से भाग कर देना है। तो 7 6 13 यानी कि 23/2 कितना आ जाएगा, सॉरी 7 6 13 33/2 कितना आ जाएगा 33/2, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45, तो माध्यिका क्या होगी। ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सूत्र देख लेंगे। इसका एक सूत्र होता है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका इक्वल टू होता है, यहाँ पर होता है 3 माध्यिका 2 माध्य, क्या होता है 3 माध्यिका 2 माध्य और प्लस का बहुलक, ये आपका इसका फार्मूला होता है, आपको रख देनी है वैल्यू, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आपका 33 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, आपको मैं जितने भी आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहता हूँ उसके आंसर कमेंट किया करिए, जिससे आपका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आप सभी लोगों को खुशी होगी कि हमें क्वेश्चन के आंसर आते हैं। जिसके आंसर सही होगा मैं उस पर लाइक जरूर करूँगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर खंड बा है, तो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर करने, जो भी ये बच्चों आप क्वेश्चन ना लगा पाएँ वो आप हमसे इस नंबर पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको बाकायदा उन क्वेश्चनों के आंसर मैं बताऊँगा। ठीक है, ये नंबर फिर से लिख रहा हूँ, ये हमारा नंबर रहा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि संख्या भाज्य क्यों, आपको यहाँ पर ये स्पष्ट करना है। खा कह रहा है कि कॉट थीटा आपको दिया गया है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, काफ़ी आसान है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है,
दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, कह रहा है कि संलग्न फलनों का एक ठोस बनाया जाता है, उसको आपको यहाँ पर प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना, सभी लोग समांतर माध्य को ज्ञात करना है। इसके बाद क्या कह रहा है, दो बिंदु दिए गए आपको, एक बिंदु दिया गया, दो बिंदु जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित की, जैसे कि आपको ये रेखा है, ये रेखा है जिसके एक बिंदु कोई है, इस रेखा को यहाँ पर -4/6 पर काट देता, तो बताना किस रेशियो में काटता है, वो आपको अनुपात को बताना है। ठीक, काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर एक दूसरे से समदूरस्थ हो। कैसे हो? समदूरस्थ हो। आपको यहाँ पर समीकरण यहाँ पर बताना है। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। आप बच्चे देखो, जितने भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व करना है। जो भी आप क्वेश्चन आपसे ना लगे वो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं आपको बाकायदा क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजूंगा, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि द्विघात समीकरण आपको दिया गया, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में आपको संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा कह दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको यहाँ पर दिया गया है। कह कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो आपको यहाँ पर छोटी संख्या है, ये मैंने मान लिया x, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग ये हो गया, बड़ी संख्या का 8 गुना का है, तो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, ये जैसे आपको एक क्वेश्चन है, ये आपका सर्कल है, ये आपका व्यास है, तो इधर जब खींचेंगे तो यहाँ पर आपका 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, और जब कोई रेखा समांतर होती है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर 180 होगा क्योंकि 90 है, जिस कारण हमारी रेखा कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु पर मिलने वाले रेखाखंड द्वारा अंतित कोण का संपूरक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में एक गेंद गलच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? गेंद लाल हो। गेंद लाल हो तो 3/8, इसकी तरह गेंद लाल ना हो तो 5/8। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्स और वाई की निकालनी वैल्यू, यहाँ पर आपको माध्य दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग यहाँ पर 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। अथवा में कह रहा है आपको अथवा वाला, तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड आपको जो और में आपके दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करेंगे, एक बार खुद से लगाएंगे। आपसे मैं प्रॉमिस, आपको मैं ये 100% कहता हूँ कि अगर आप दोनों क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस अभी करनी है। ठीक है बच्चों, अभी उठाइए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी उठाइए पेंसिल और पेन, इस पर लग जाइए, वीडियो को पॉज करिए, अभी लगाइए। ठीक है, आंसर है उसको आंसर कमेंट करना, अगर आपका आंसर सही होगा तो उसको मैं लाइक जरूर करूँगा। ठीक है, आप सभी लोग अभी इसको सॉल्व करिए, अभी आंसर कमेंट करिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे प्रकार से इसको चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चारों क्वेश्चन को आपको अभी के अभी सॉल्व करना है। ठीक है, अपने मम्मी पापा के लिए अभी के अभी इसको सॉल्व करिए। ठीक है, अपने मदर और फादर के लिए। ठीक है, जो नहीं आता है तो आपको मैं नंबर बता दिया, उस पर आप पूछेगा, आपको मैं बता दूंगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।